नमस्कार, आज हम आए हुए हैं पेट्रोल टंकी में और पेट्रोल टंकी में आने का कारण यह है कि जो देश का एक ज्वलंत मुद्दा है, लगातार नेताओं के द्वारा प्रतिक्रियाएं मिल रही है। जो देश की हर एक राज्यों में, अलग अलग राज्यों में देश की जो पेट्रोल की जो दाम है वो बढ़ चुकी है, 100 रुपये से भी अधिक हो गई है। तो हम अंकल जी से और लोगों से भी बात करने आए, क्या प्रतिक्रियाएँ हैं लोगों की कि लगातार जो देश में पेट्रोल के दाम बढ़े, कई राज्यों में 100 से भी ऊपर पहुँच चुके हैं पेट्रोल का दाम। तो क्या विचार हैं भैया आपके, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं इसी बारे में? पेट्रोल का दाम बढ़ने के पीछे मुख्य कारण हमारी गवर्नमेंट है। जितना पेट्रोल का दाम नहीं, उससे ज़्यादा हमारे देश में टैक्स पेट्रोल पे लगता है। इससे पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। खाद्य तेलों का भाव देख लीजिए आप, 150 रुपये से लीटर से ऊपर हो चुका है। ये तो पेट्रोल है। तो 100 रुपये होने में यहाँ तो 100 रुपये अभी इसलिए नहीं हुआ है कि यहाँ की गवर्नमेंट का भी टैक्स अपना कम है, इसलिए 100 रुपये नहीं हुआ। दूसरे राज्यों में टैक्स ज़्यादा है, लेकिन रेट नहीं बढ़ना चाहिए। पेट्रोल और डीजल के ऊपर ही दुनिया निर्भर है, पूरा खाद्यान्न उसी के ऊपर निर्भर है। पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा तो सब चीज़ महंगे होंगे। कोरोना काल से बाहर निकले हैं और जस्ट पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, इसके बारे में? अब कोरोना काल से बाहर निकले, पेट्रोल तो खपत कम हुई है। गवर्नमेंट की सब पॉलिसी है, टैक्स कम कर दे, आज पेट्रोल कम हो जाएगा। लोगों की मारामारी इतनी हो चुकी है पैसे की, उसके बाद में ये पेट्रोल का रेट बढ़ाना वाजिब नहीं है। ये रेट नहीं बढ़ाना चाहिए। और पेट्रोल का रेट बढ़ रहा, बच्चे को स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, प्लस हम लोगों को मार्केट जाना है, ये करना है, सभी में पेट्रोल का ही यूज़ होना है। और इतने पेट्रोल का यूज़ होने के बाद में पेट्रोल से रेट बढ़ाने में क्या मतलब है? आज गवर्नमेंट का रेट, जो गवर्नमेंट अप्लाइड है उनका रेट बढ़ा हुआ, उनके पेमेंट बढ़े हुए, उनका पेमेंट क्यों बढ़ा रहे? उनका पेमेंट ना बढ़ा के पेट्रोल का रेट कम करो ना भी। हाँ, सिर्फ पेट्रोल आम जनता पे ही मार क्यों पड़े? और जितने भी गवर्नमेंट अप्लाई हैं, जितने भी सबको, उनकी रेट कितने बढ़े हुए हैं, उनका पेमेंट कितना है? लाखों लाखों रुपए का पेमेंट लेके बैठे हुए हैं, लाखों लाखों रुपए का पेमेंट ले रहे हैं। हालांकि ठीक है, अधिकारी लोग हैं, सब है ठीक है, लेकिन अधिकारी लोगों के लिए है और आम जनता को पेट्रोल का ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना सर। इतनी समस्याएं हो रही है पेट्रोल के बढ़ने से? बहुत समस्याएं हो रही सर, बहुत समस्याएं हो रही है। पेट्रोल की वजह से सब्जी वब्जी, किराना विराना, सभी का तो रेट बढ़ गया है ना सर। सभी चीज़ों का रेट बढ़ रहे हैं। आज माल लोडिंग आ रहा, ट्रांसपोर्टिंग आ रहा है, ट्रांसपोर्टिंग में भी रेट बढ़ रहे हैं। अगर पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है तो ट्रांसपोर्टिंग का ऑलरेडी रेट बढ़ना ही बढ़ना है। ट्रांसपोर्टिंग का रेट बढ़ रहा है तो दाल चावल सब्जी अनाज सभी का तो रेट बढ़ रहा है ना सर। इसमें जो दूसरे जो जिनको लाखों रुपए का पेमेंट है, जिनको ये, उनके लिए नहीं, लेकिन मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोगों के लिए कितना परेशानी जा रहा। आज रिक्शा चला रहा, कोई टेलर का काम कर रहा, कोई कुछ, मजदूर वर्ग के लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। मजदूर लोगों को पूछे तब पता चल पाएगा अपने को। ये तो नोटबंदी के बाद जो देश के हालात थे, लॉकडाउन के उपस्थिति के बाद जो हालात देश में उत्पन्न हुआ है, ये बहुत दयनीय स्थिति उत्पन्न हुआ है। और ये देश कहाँ जाएगा इसका कोई अंदाज़ नहीं लगा सकते। जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं उनको कोई लेना देना नहीं है, आम नागरिक बहुत परेशान है, इससे बहुत दुखी है। और कई घर का तो स्थिति ये मेरे को उत्पन्न होता है कि एक समय बनाएंगे और 4 समय खाने की स्थिति आ गई नरेंद्र मोदी जी के राज में। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राज्य सरकार गंभीर है इस विषय में। तब तो आज की तारीख में जो यथा स्थिति है उससे थोड़ा से अधिक है, लेकिन इसमें विचार विमर्श करेंगे, ऐसा लगता है। देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि पेट्रोल का दाम आज बढ़ना नहीं चाहिए। जिस हिसाब से सरकार को लाया गया है और उस हिसाब से पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ना चाहिए। एक आम आदमी आज 80 रुपये, 90 रुपये, 95 रुपये, 100 रुपये अगर पेट्रोल लेता है तो क्या खाएगा और क्या गाड़ी से चलेगा? तो आज ये पेट्रोल का जो दाम है ये नहीं बढ़ना चाहिए। एक गरीब आदमी को देखते हुए अगर पेट्रोल का भाव बढ़ता है तो उसके सीधा उसके पेट पे असर पड़ता है। जहाँ तक कि यह है कि 65 रुपये, 70 रुपये या 65-60 रुपये तक का पेट्रोल ठीक है। अगर बहुत अधिक अगर ले गए आप तो 62 रुपये, 65 रुपये, 78 रुपये तक का, 68 रुपये तक का पेट्रोल का रेट ठीक था। लेकिन आगामी ये अगर और तेज़ी से बढ़ता है तो देश का भविष्य अंधकारमय होगा। और आज नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, लेकिन आज गरीबों की अर्थव्यवस्था कितनी बदल गई है, कितनी चेंज हो गई है। वैसे ही लॉकडाउन के कारण गरीब मारे गए हैं और आज महंगाई इतनी बढ़ते जा रही है कि लोगों को खाना दुर्भर हो गया है और आज चलना दुर्भर हो गया है। अगर हम गरीब आदमी
अगर गाड़ी नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे, कहाँ कमाएंगे और क्या खाएंगे और घर में बच्चों को क्या पालेंगे। इस कारण ये सारी चीज़ों को देखते हुए प्रशासन से निवेदन है कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें और कोशिश करें कि पेट्रोल का जो रेट निरंतर बढ़ते जा रहा है उसको कम करने की कोशिश करें। ये नहीं बोल रहा हूँ, कोशिश करें, प्रयास करें। आज जितने भी नेता हैं कोई प्रयास नहीं करता, जो है पैसा आने दो आने दो आने दो, और उसका असर सीधा गरीबों पे पड़ रहा है। इस कारण प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, इससे लाखों परिवार वैसे ही लॉकडाउन के कारण मर गए, और इसके कारण जो बचे कुचे हैं जिनकी रोजी रोटी चल रही है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इस कारण सरकार से निवेदन है कि इस पर अंकुश लगाए।